देवी और सजनों, यार आज जाम कहीं नहीं मिला, बिल्कुल खाली था रोड, पता नहीं। मौसम भी अच्छा था, सही बोला। चलिए भाई साहब, आपके तरफ से ओके है। चलिए आवाज में चेक कर लिए ना, ये झंझनाहट वाला थोड़ा कम करिए मेरे भाई। कैसे होता है झंझनाहट जो आती है आवाज इसमें, ये लगता है आप लोग नहीं हो तो वहां से बुला लीजिए किसी को, मिश्रा जी के यहाँ से। डेली दिन काटने से काम नहीं चलता भाई, इंस्टेंट इंस्टेंट। चलो तैयार है, शुरू किया जाए। ओके प्यारे बच्चों, हो जाइए सब लोग तैयार। आज हम लोग नंबर सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं और बच्चे कुछ गायब हैं तो दिक्कत ना हो। सब लोग फटाफट तेजी जुड़ जाएं। बच्चों को कमेंट दिखाइए, आवाज सब सुनाई दे रहा है। चलिए गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फटाफट आवाज सुनाई दे रहा है सबको, ऑनलाइन वाले बताएंगे फटाफट। आवाज सभी लोग सुन पा रहे हैं सही से, कोई दिक्कत तो नहीं आवाज में? आवाज सही है ना भाई साहब, ठीक है ना? चेक करवा लेते हैं। चलिए शुरू करें। ओके 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 ओके। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, जो कि नर्सरी क्लास का है ना। बहुत आसान है प्यारे बच्चों, बहुत आसान, ठीक है ना? सब लोग आ गए भाई, कहीं जाइएगा मत, कहीं कहाँ जा रहे हैं? हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, है ना? तो शुरू कर दिया जाए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी जुड़े सब ऑनलाइन वाले, फटाफट फटाफट। तैयार है भाई जी? आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या शुरू करने जा रहे हैं बच्चों? एपी शुरू करने जा रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है एपी, आज हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ओके, तो सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। ऑनलाइन वाले बता देंगे सब लोग। आवाज सबको प्रॉपर सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, शुरू करें। रिजल्ट पे ध्यान मत दीजिए, रिजल्ट दोपहर के बाद ही मालूम चलेगा कहाँ क्या कौन है। अभी से आप लगे रहेंगे तो जीतने को जाएगा, कोई हारने को जाएगा, इसलिए छोड़िए। आइए प्यारे बच्चों, ठीक? सब लोग तैयार हैं, सब लोग सुन पा रहे हैं, अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। तो शुरू कर दिया जाए। यहाँ भी सब लोग आ ही गए होंगे, है ना? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी बोलते हैं इसको समानांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं बच्चों? समानांतर, समानांतर मतलब समझाया? सम मतलब बराबर और अंतर, समानांतर, सम अंतर वाला सीरीज, वहां समान अंतर वाला, ठीक है ना? तो हम कहते हैं कि सर लैपटॉप की वेबसाइट पे लाइव नहीं चल रहा, प्लीज। अरे भैया एक बात करो, ऑफिस के नंबर पे बिल्कुल चलेगा, लैपटॉप पर भी चलेगा, टीवी भी चलेगा, जहाँ चलवाना है रोड पे चल जाएगा, है ना? ओ भाई साहब, ठीक है, हो गया हो गया। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा, हाँ आवाज आ रहा है सबको बढ़िया से ना? झरझर आ रहा है? देखो भाई, थोड़ी बहुत झरझर होगा आवाज तो मजा आएगा, नींद नहीं आएगा, नहीं समझे? कोई बात नहीं, ठीक है, सब ठीक है, ओके। वो झरझराता इसलिए है कि हम कहीं चुप हो जाए तो आप कहीं सो न जाए, है ना? घर में बैठे बैठे तो थोड़ा झरझरा देगा तो क्या हो गया, है ना? देखिए, तो अब शुरू किया जाए बच्चों। बहुत बकवास कर लिए, ठीक है ना? अब पढ़ाए। तो एपी समानांतर श्रेणी, है ना? मैंने हिंदी में बोला समानांतर श्रेणी, मतलब वैसा श्रेणी, वैसा सीक्वेंस, वैसा सीरीज समानांतर। क्या नाम है? समानांतर। सम मतलब बराबर और अंतर मतलब डिफरेंस, ठीक है ना? जब सभी में डिफरेंस एक जैसा हो, है ना? अर्थमेटिक, है ना? प्रोग्रेशन एपी। तो एपी कैसा सीक्वेंस कहेंगे, कैसे सीरीज को हम एपी कहते हैं प्यारे बच्चों? जब सब में अंतर एक समान हो, सब में डिफरेंस एक जैसा हो। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आएगा प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए,
जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे करके कोई एक सीक्वेंस दिया है। ठीक है बच्चों, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे कुछ दिया हुआ है। ठीक, अब आप इसे गौर से देखिए, इसमें पहला और दूसरा में कितने का अंतर है, दूसरा और तीसरा में कितने का अंतर है, तीसरा चौथा में कितने का अंतर है। तो हमने देखा कि सभी टर्म में, नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म से डिफरेंस देखा जाए, अगले वाले को पिछले वाले से माइनस कर रहे हैं, तो सब में अंतर क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, 2 आ रहा है। तो क्या सब में सेम अंतर आ रहा है? जब अंतर होता है सेम, तभी तो बोलते हैं समानांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वैसे सीक्वेंस को, वैसे सीरीज को एपी कहते हैं जिन सभी में एक समान अंतर हो। ठीक है ना, सब में बढ़े तो एक समान रूप से बढ़ते जाए, सब में 2 बढ़े तो सब में 2 2 2 2 2 2 2 2 2 बढ़ते जाए, 3 बढ़े तो 3 3 3 3 सब में 3 3 3 3 बढ़ते जाए, 4 बढ़े तो 4 4 बढ़ते जाए, और यदि घटे तो सब में सेम घटे, है ना। अगला वाला पिछला वाला से 2 घट गया, फिर 2 घट गया, फिर 2 घट गया, जैसे ये लिखा हुआ है 12, यहाँ 10, यहाँ 8, ऐसे 6। हाँ बच्चों, ओके ओके ओके। तो ये घटते हुए सीक्वेंस है और ये बढ़ते हुए सीक्वेंस है। ठीक है ना, ओके। तो डिफरेंस लेकिन सब में क्या है, बराबर है। क्या मैं, अच्छा जी, बच्चा बोला था हम पीछे बैठे हुए, हमको आगे बिठा दीजिए। अब गोदी करके बैठाएंगे, आके बैठ जाओ फटाफट, है कि नहीं। कैसे तो मैसेज कर रहा है ऑनलाइन में, आके देखो कौन है भाई साहब, ये तो लगता यही है सचिन तेंदुलकर, है ना। आइए आइए सचिन, कहीं भी रुमाल बिछा के बैठ जाइए, ठीक है ना, इतना जगह। चलिए भाई साहब, दाएं दाएं। तो सब लोग तैयार है प्यारे बच्चों? चलिए, थोड़ा सा मैं थोड़ा डिले कर रहा हूँ क्योंकि आज था पहले आ गया, बच्चे लोग लेट आ रहे हैं, तो बहुत दुख की बात तो नहीं है, लेकिन ना ना हम डेली अब टाइम और पहले आएंगे, जब वो बैच चालू हो जाएगा ना सुबह वाला। वो बता तो दिया 19 तारीख से चालू है, 6 तारीख चालू कर दिया प्रॉफिट लॉस, सॉरी परसेंटेज 11। तुम तो चुप चुप रहो, है ना। वो चलेगा उधर और ये चलेगा इधर, ठीक है जी। चलिए, वहां बैठने में दिक्कत हो रहा था का, आवाज हैंग हो गया। कैसे कैसे लोग हैं, दिमाग हैंग हो सकता है, आवाज नहीं। अब आप बोलो कि आपका दिमाग हैंग हो गया, वहां पर तो बात अलग है। चलिए, तो प्यार बच्चों, अब मजा आएगा। अब हम लोग सब जुड़ चुके हैं। भाई साहब शिवानी करे कि आवाज में प्रॉब्लम है भाई साहब, ऐसे कैसे दिक्कत हो गया भाई साहब। चलिए, यहाँ से तो ठीक है जा रहा है भाई, वहां जाते जाते खराब हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा है ना, हाँ अपने फोन को घुमाइए, टहलाइए इधर उधर, है ना, छत पे लेके जाइए। चलिए, तो अब शुरू करें बच्चों, बहुत आराम से रिलैक्स हो जाइए। अब रिलैक्स हैं सब लोग, ओके। तो हमने कहा कि एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वैसे सीरीज को कहते हैं, ऐसे सीक्वेंस में नंबर लिखा रहेगा, वैसे सीक्वेंस को हम एपी कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, जिसमें वृद्धि हो तो एक समान रूप से हो, कमी हो तो एक समान रूप से कमी हो, सब में बढ़े तो एक जैसा बढ़े, सब में घटे तो एक जैसा ही घटे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, मतलब रेगुलर इंटरवल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रेगुलर इंटरवल। रेगुलर मतलब एक समान, सब में इंटरवल मतलब अंतर, है ना। सब में अंतर क्या होना चाहिए? एक जैसा। मतलब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से यदि हम माइनस करते हैं, अगला पद को पिछला से माइनस करते हैं, और माइनस करने पर हमेशा
बराबर आता हो प्यारे बच्चों, इक्वल आता हो, तो ऐसे ही सीक्वेंस को एपी कहते हैं। समझ में आ रहा सबको ना? एपी समझ में आ गया? एपी मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए, हिंदी बोलते हैं समानांतर, समान अंतर वाला, ठीक है ना? ओके। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बढ़ते हुए जा सकता है, ये घटते हुए भी जा सकता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, लेकिन अंतर सब में सेम होगा। यस और नो देवियों सजनों? ओके, चलिए तो आइए हम लोग इसमें कुछ बातें करेंगे। तो इसमें कुछ टर्म्स यूज करेंगे, देखिए क्या क्या यूज करेंगे बता देता हूं पहले। जैसे सबसे पहले तो हम ए यूज करेंगे। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है बच्चों? हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? हाँ, ए मतलब फर्स्ट टर्म, हिंदी बोलते हैं प्रथम पद। जो सबसे पहले आएगा उसे छोटा वाला ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? छोटा वाला ए, ठीक। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। एन क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स। एन का मतलब पदों की संख्या, ठीक है ना? एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एन का मतलब पदों की संख्या। यस और नो? हाँ, इसमें क्या सोचना है ना प्यारे बच्चों। टी एन या पहले डी लिख देता हूं पहले, तो आपने बोला डी तो डी लिख देता हूं आपकी बात को मानते हुए। डी मतलब डिफरेंस, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, सब में उभयनिष्ठ अंतर। सब में जो उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है ना, सब में जो होगा ना कॉमन डिफरेंस होगा, सब में अंतराल होगा, है ना? तो ये डी कैसे निकालेंगे? तो सेकेंड टर्म में, सेकेंड टर्म के वैल्यू में फर्स्ट टर्म वाला वैल्यू को क्या करेंगे? माइनस। सेकेंड टर्म वाला में फर्स्ट टर्म वाला माइनस करेंगे। अभी सेकेंड टर्म वाला में फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? डी आ जाएगा। डी मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। समझ में आ रहा सबको? तो डी क्या होता है बच्चों? कॉमन डिफरेंस। याद रहेगा? हाँ, काहे नहीं याद रहेगा? कौन सा पहाड़ तोड़ना है? कहीं कहीं टीएन लिखा रहेगा, कहीं कहीं क्या लिखेगा, और कहीं कहीं एल भी लिख देता है। एल मतलब लास्ट, एल मतलब एल बोलते हैं लास्ट, एल है ना? तो कहीं कहीं इसको एल भी लिख देता है प्यारे बच्चों, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी लिखे, ठीक है ना? तो टीएन का मतलब होता है लास्ट टर्म, या इसे हम बोलते हैं, या बोलते हैं एनथ टर्म। क्या बोलते हैं? एनथ टर्म मतलब एनवा पद। क्या बोलते हैं? एनवा, 10वां, 20वां बोलते हैं ना, 25वां, है ना? 20th, 30th टर्म, है ना? 50th टर्म बोलते हैं ना। तो हाँ, टीएन का मतलब लास्ट टर्म या एनथ टर्म, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रहा प्यारे बच्चों? ओके ना? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, है ना? एपी में, है ना, ध्यान सुनिएगा भाई साहब। उपेंद्र जी, आप लगता है लेट ज्वाइन किए हैं, ऐसे लेट मत आया करिए। अब घर में रह के भी लेट हो जाते हैं तो दिक्कत की बात है प्यारे बच्चों, ठीक है ना? ओके, तो प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा। एपी क्या होता है सभी समझ गए होंगे। एपी मतलब सब में एक समान अंतर, सब में एक जैसा अंतर हो, डिफरेंस हो, एक समान रूप से वृद्धि हो और एक समान रूप से या तो कमी हो। जैसे सब में 2 बढ़ रहा है, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, है ना? तो जितने का भी हो सेम अंतर हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 5 का हो, जो भी अंतर हो क्या हो बच्चों? सेम अंतर हो, ठीक है ना? यदि अंतर सेम होता है, डिफरेंस सेम होता है, उसी को एपी कहते हैं। एपी तो पहचान लेंगे कि एपी क्या होता है? डिफरेंस सेम है तो एपी है, डिफरेंस सेम है तो एपी है, ठीक है बच्चों? और इसमें हमने यूज करेंगे ए, तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है ना? नहीं सर, मेरे यहाँ मौसम खराब है जिसके वजह से वीडियो यहाँ से नहीं चल रहा। अच्छा, मौसम तो खराब यहाँ भी लग रहा, लेकिन उतना खराब नहीं है कि वीडियो खराब हो जाए। यहाँ देखिए भाई साहब, देखिए तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दे। हाँ है, हो सकता है आप रिकॉर्डेड दोबारा देख लीजिएगा, अभी हम पढ़ाते हैं, ठीक?
तो एपी समझ गया ना, सब में अंतर एक समान होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, और ए मतलब पहला पद जो सबसे पहले आएगा उसको ए कहेंगे। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, यहां से यहां कितने टर्म्स है, तो 4 टर्म्स हैं, ठीक है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब ये 4 में से ये सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लीजिए, इसी को डी बोलेंगे प्यारे बच्चों, है ना। और टी मतलब लास्ट टर्म, इसको एल भी कहते हैं या nth टर्म कहते हैं, एनवा पद। ये सारी बातें बकवास है, क्या आपको आगे बच्चों? ओके ओके ओके, ठीक है ना, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसमें कहेगा 10वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए, 30वां पद निकालिए। अब मुंह बंद करके निकालिए, हल्ला नहीं करिए, देखे ना। जैसे बच्चों टीएन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस, अरे वाह, ये तो याद है लोगों को, दम टनाटन बोल रहे हैं, है ना। तो टीएन बराबर क्या होता है बच्चों? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है टीएन का फार्मूला। जैसे प्यारे बच्चों अब इसमें हमसे आपसे कहेंगे भैया इसका 10वां पद क्या होगा। मान लीजिए हम आपसे पूछें कि 10वां, ये तो 20वां निकालने का रहा है ना, रुक जाइएगा। टीएन का मतलब या तो लास्ट टर्म या nth टर्म, nवां पद, ठीक है ना। टीएन का मतलब क्या होता है बच्चों? या तो अंतिम पद बोलेंगे या तो 10वां निकालो, 10वां लास्ट में है, 20वां निकालो, 30वां निकालो, nth टर्म, ठीक है ना। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? यदि इसी क्वेश्चन हम पूछेंगे कि हल्ला नहीं, मुंह बंद कर देखिएगा, फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म, 10वां पद निकालें। कौन सा पद निकालें? 10वां पद। मान लीजिए तो प्यार बच्चों यदि हम यहां लिखेंगे एन मतलब 10, 10वां निकालना है, कौन सा टर्म? 10th टर्म। कौन सा टर्म? जो टीएन का मतलब क्या हुआ है? nth टर्म। तो कौन सा पद? 10वां पद। तो टी के बदले में क्या नीचे लिखेंगे? 10 लिखेंगे। तो टीएन बराबर ए इसमें क्या है? तो 2 लिख देंगे। और एन कितना है? एन 10 है, तो 10 माइनस 1, और सब में कितने का अंतर है? अरे अंतर कितने का है देविया सजनों? तो इंटू 2 लिख देंगे, ठीक है। 2 प्लस यहाँ 9 दूनी 18, तो 2 प्लस 18 बोले तो 20 क्या होता है? 20 यस और नो। ओके प्यारे बच्चों, तो ऐसे करके हम निकालेंगे 10th टर्म। कौन सा टर्म? 10वां पद निकालेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं? मेरी बातें समझ में आया? वेरी वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों 10वां पद का वैल्यू कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है ना। 10th टर्म क्या है? 20 है ना। तो बच्चों ये थोड़ा बड़ा हो गया, क्या हो गया? आप इसे बना सकते हो ना, अभी फार्मूला से बातें करें तो ए मतलब फर्स्ट टर्म, और n माइनस 1, 10 माइनस से कितना हो गया? 9, और अंतर 2 का, तो 9 दूनी, तो 18 प्लस 2 कितना हो गया? 20। तो 10वां पद क्या है बच्चों? 20 है। 10वां पद क्या है बच्चों? 20 है। किसी को दिक्कत तकलीफ है? मेरी बातें आप सभी समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? ओके देवी सजनों, वेरी वेरी गुड। तो हम लोग ऐसे करके 10वां पद क्या निकालेंगे? 20 निकाल देंगे, ठीक है ना। किसी को दिक्कत है? नहीं। लेकिन बच्चों हमें ऐसे नहीं निकालना, हमें तो धाई निकालना है। कैसे? ओके बच्चों, अभी हम 2 तरह का धाई सिखाएंगे। एक किसी का टेबल हो तो कैसे निकालेंगे, और एक किसी का टेबल नहीं हो, खाली एक सीक्वेंस हो और सब में अंतर सेम हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8 ये क्या है? किसी का टेबल है ना, पहाड़ा है ना किसी का, है ना बच्चों? किसी का टेबल है, 2 का टेबल दिखाई दे रहा है। ओके, तो प्यारे बच्चों पहले सिखा रहे हैं टेबल वाला, ठीक है। किसका टेबल है? किसका टेबल है? लिख दिए 2। किसका टेबल है? और कौन सा पद पूछा? तो 2 गुने 10वां, 10वां मतलब 20 है। आंसर हो गया। ऐ क्या कर रहे हो? आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? यदि हम आपसे पूछें कि 2 का टेबल में, अरे भैया जैसे हम बोलते हैं 2 बन जा, टेबल 1 जा तो 1, 2 2 जा तो 2 2 करते हैं, 2 3 जा, तीसरा टर्म में 2 3 जा बोलते हैं, चौथे टर्म में 2 4 जा बोलते हैं, 5वें टर्म में 2
5 जा बोलते हैं ना, तो जितना बार का टेबल पढ़ना है, 8वें स्थान पे था 2 8 जा बोलते हैं ना, 2 इंटू 8 8 जा, 2 इंटू 9वें प्लेस पे कौन सा आएगा, 9वां पे, तो 2 9 जा, क्या बोलते हैं बच्चों, 2 9 जा, है ना। और 2 12वें स्थान पे क्या होगा, तो 2 गुने 12, है ना। तो हम आपसे पूछे 2 के टेबल 10वें स्थान पे क्या होगा, तो बोल देंगे 20 होगा। इसमें कौन सा पहाड़ तोड़ना है, ये तो आपने 1 क्लास में सीख लिया था। यस और नो? क्वेश्चन 20 पूछ रहा ना, हम यहाँ पर एक नया क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है भाई साहब। 10वां पद निकालिए, ठीक है। क्वेश्चन को गोली मारो पर सीख तो लो, है ना। तो प्यार बच्चों, जैसे आप टेबल पढ़ते थे ना, 2 5 जा, 5वें स्थान पे क्या होगा, 2 5 जा होता है ना बच्चों। तो जिस स्थान पे जो होगा उससे गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए यस और नो। यदि हम आपसे रुको, हम आपसे बोलेंगे इस टेबल में 15वें स्थान पे कौन होगा, 15वें स्थान पे कौन होगा, 15 दूनी 30 होगा। समझ में आया? अब ये आपका क्वेश्चन है 20वें स्थान पे, अब बता दो, आराम से ना। 2 के टेबल में 20वें स्थान पे कौन होगा, यही आंसर हो गया। क्या आप दिमाग लगा रहे हो, खराब हो जाएगा, नहीं लगाते, ठीक है। अरे फार्मूला देखो, उड़ा देंगे। ये लीजिए, ए भाई जी, 3 के टेबल में 20वें स्थान पे कौन, अरे बोल भी दो, ऑनलाइन वाले भी बोल दो, उधर नहीं अपने कॉपी में देखो। जो हो गया, बहुत जल्दी बना लेते हो जी, वेरी गुड। हो जो घर से लेके आए हैं टैलेंट, देखो यहाँ देखिए भाई साहब। तो प्यारे बच्चों, ये टेबल किसका है और कौन सा स्थान पे पूछा, तो 3 के टेबल में 20वें स्थान पे 60 होगा। खोपड़िया नहीं लगाना है, धाए धाए उड़ाना है, समझ में आना है भाई। आया देख सजनों, ये तो था टेबल वाला। कौन वाला, कौन वाला, 4 के टेबल में 20वें स्थान 30वें स्थान पे कौन, तुम चुप रहा, दिमाग घूम गया तुम्हारा, है ना। तो बच्चों, 4 का टेबल में 30वें स्थान पे क्या होगा, 120। मेरी बातें समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं? आ गया तो कराने आज देते हैं अगला तुमको, देखो ना। ए भाई साहब, अब बताते इसका 20वें स्थान पे कौन है ना, वो भाई जी को दाना दे रहा, तेरा इतना पिटेंगे ठीक हो जाएगा। देखिए अच्छा देवी और सजनों, क्या आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो आपने देखा कि इसके 20वें स्थान पे 41 है, ठीक है बच्चों। तो अच्छी बात है, आ गया तो आ गया भाई जी। कितना, 41 तुम्हारा आया, सबको 40 बना रहा है देखो। चलिए कोई बात नहीं, तुम्हारा भी सही है। चलिए बच्चों, अच्छा एक तो पहले फार्मूला सिखाता हूं। ये टेबल किसी का नहीं है बच्चों, तो हमने सीखा Tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू Tn बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू Tn बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यस और नो? मेरी बातें समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? क्यों नहीं समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, समझा करो। अब आपको 20वें स्थान का निकालना है, 20th प्लेस पे। कौन सा निकालना है, 20th प्लेस पे क्या होगा, 20वें स्थान पर क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे ए क्या है बच्चों, 3 है, तो 3 लिख दीजिए। ए क्या है बच्चों, 3 है, तो ए के बदले में क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और 20वें स्थान, तो एन 20 है, तो 20 में से 1 घट गया, कितना बच गया, 19। और डी मतलब डिफरेंस, सब में कितने का डिफरेंस है, 2 का। सब में कितने का डिफरेंस है, 2 का। सब में कितने का डिफरेंस है, 2 का। समझ में आया? तो प्यार बच्चों, 3
और ये है 19 दूनी, तो 3 + 19 दूनी 38, कितना हो जाएगा? अरे वाह मेरे हीरो, आंसर इज 41। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? 41 है। आंसर क्या है बच्चों? 41। किसी को दिक्कत है? नहीं। तो ऐसे करके इसका आंसर आ गया 40। लेकिन तो फार्मूला से आया, हमें तो चाहिए धान धान, ठीक है, एकदम धान धान, ठीक। तो प्यारे बच्चों अब सुनिए, टेबल तो सीख गए थे आप, है ना? जैसे प्यारे बच्चों मैं आपको बहुत सिखाया, बहुत पहले से सिखाता आ रहा हूं। देखिए ये पहले स्थान पर है। कौन है पहले स्थान पर? 3। और आपको किसका जानकारी पता करना है? 20वें स्थान वाले का, ठीक। तो 20वां व्यक्ति, मन सोचना, 20वां व्यक्ति के बारे में पता करना है तो पहला वाले से कितना आगे होगा? 19 आगे होगा। जैसे 20 लोग हैं, हम 20वां व्यक्ति जानना चाहते हैं कौन है, तो पहला वाला व्यक्ति से कितना आगे है? 19 आगे है, क्योंकि एक पहला वाला 1 हो गया और 19 आगे होगा। बोलो हाँ या ना? तो 20वां व्यक्ति पहला वाला व्यक्ति से 19 आगे होगा। और सब में कितने कितने बढ़ रहे हैं बच्चों? नहीं समझे? 2-2 बढ़ते जाएगा और 19 बार बढ़ेगा, तो 19 दूनी 38 बढ़ जाएगा, 41 हो गया आंसर। क्या बात है ना? देखिए अरे आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से। अरे कुछ लोग समझे नहीं, अभी रुको ना। देखो पहला वाला कौन है? 3 है। पहला वाला कौन है? 3। और हमें किसकी जानकारी प्राप्त करना है? 20वें को। तो 20वां व्यक्ति पहले से कितना आगे? 19। और सब में 2-2 बढ़ते जाएगा, तो 19वां 19 दूनी 38 बढ़ जाएगा। तो मतलब 20वां व्यक्ति 38 ज्यादा होगा किससे? पहले वाले से। तो पहला वाला 3 है और 19 दूनी 38 ज्यादा होगा 20वां व्यक्ति, तो 41 होगा। ये आंसर हो गया। ऊपर से गया फिर से। अच्छा एक बार और देखो, आराम देखिएगा, कोई डरना नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर प्यारे बच्चों। तो बता तो रहे हैं कैसा आदमी है भाई साहब। देखिए जरा यहाँ देखिए, मुझे बताइए आपको किनकी जानकारी प्राप्त करनी है? अरे 20वीं व्यक्ति की, मेरी नहीं। देखो हाँ 20, वेरी गुड। देखिए तो प्यारे बच्चों 20वां व्यक्ति पहला वाला व्यक्ति से कितना आगे होगा? बता दें प्यारे बच्चों, 20वां व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति से कितना आगे होगा? 19 आगे। कितना आगे बच्चों? 19 आगे होगा, ठीक है। और 19 आगे होगा और सब में कितना कितना बढ़ रहा है? तो भाई 19 तक बढ़ाना है। 2 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 19 में बढ़ा, 19 बार 2 2 2 2 2 19 दूनी, मतलब 20वां व्यक्ति 19 दूनी 38 ज्यादा होगा किससे? पहले वाले से। तो 38 और पहला वाला 3 है, 3 + 38 कितना हो गया? आंसर हो। मेरी बात समझ में आया? यदि मान लीजिए यहां से शुरू होता बच्चों, यहां से शुरू होता, पहला वाला नंबर क्या है और हमको 20वें के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो 20वां व्यक्ति पहला से 19 आगे है और 2 बढ़ेगा, 19 दूनी 38 बढ़ जाएगा। तो 20वां व्यक्ति पहला व्यक्ति से 38 ज्यादा होगा, तो 40 8 5 13 होता है ना, तो 1 का हो रहा है, ठीक है ना? तो लिख दिया 43। समझ में आया कि नहीं आया? यदि ये क्वेश्चन यहां से शुरू होता तो पहला वाला व्यक्ति कितना है और किसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है? 20वां। तो 20वां व्यक्ति पहले वाले से कितना आगे है? 19 आगे है। अरे 20वें स्थान बैठे हैं भाई साहब, यहां से हम गिनेंगे तो पहला वाला छोड़ कितना आगे? 19 आगे है और सब में 2 2 बढ़े, 2 2 2 2 2 2 19 दूनी 2 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, 19 बार बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 19 बार। तो 19 दूनी कितना बढ़ जाएगा? 38। तो पहले वाला से 38 ज्यादा होगा, 38 जोड़ दो 40, आंसर हो गया। क्या आपका काम कर रहा है? नेटवर्क काम कर रहा है प्यारे बच्चों। ओके, कुछ चीजें फिलिंग करनी होती हैं और वो आप कर लेंगे। समझ में आया? भाई साहब आपका आ गया। आदि माना फोन रखो साइड में, जब देखो फोन लग जाता है। चलें आगे। कौन लड़ रहा है तुम्हारे घर से? तो यहाँ का झालू जाने आया है, चुनाव लड़ रहा है तू खुद तो। जल्दी बनाते जो आंसर, आंसर बनाए थे। धाए धाए बकवास नहीं, तेजी में धाए धाए
जल्दी बनाए थे जी। आया कुछ है नहीं, खाली मुंह फाड़ता है ये। और जल्दी लाते जी मैडम। आगे बच्चों कितना है बच्चों? 50। ऐसा तो ठीक है, होगा ऐसा है तो। देख सजनों, सबका आगे बच्चों पक्का आ गया। पहला वाला पद क्या है और आपको जानकारी प्राप्त किसके बारे में करना है? 20वां व्यक्ति पहला से कितना आगे है और कितने कितने बढ़ रहे हैं। हाँ, इस बार 3 दिन बढ़ रहा है तो 3 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। 19 बार बढ़ा तो 19 3 57 बढ़ जाएगा। तो बोलो 59 आंसर। यस और नो? प्यारे बच्चों, क्या आप मेरे बात को आप समझ पा रहे हैं? पा लिया? आ लिया भाई, है ना? और तुम्हारे मम्मी का नाम नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं, नहीं समझा? तो हाँ हाँ हाँ, वही तो बता रहा हूँ। जरा ठीक से पढ़ो जरा, ठीक है? चलिए भाई साहब, तो प्यारे बच्चों ज्यादा खुश मत होइए, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, हाँ बस बस जान रहे थे। चलिए अब इसको देखिए बच्चों, बताएं ना प्यारे बच्चों। ए प्यारे बच्चों, आप बोलते कहीं नहीं है? ठंड लग रहा है क्या? नहा के आया तभी तो ठंड लगता है, और नहीं नहा के आया है उसको काम मालूम नहाता कैसे आदमी। 1 साल पे नहाता है, वो भी तब नहाता जब उसको नाली में डाल देता है। चलिए, होली के दिन है ना भाई साहब, चलिए जल्दी नहाइए फटाफट। ये भाई साहब को नहाना है। आंसर आया? ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया? तो प्यारे बच्चों, बात ऐसा है कि हम क्या बताएं कैसा है। ये पहला वाला कितना है और हमको किसकी जानकारी देना है? 20वें व्यक्ति पहला से कितना आगे होगा? 19 आगे होगा, लेकिन सब में बढ़ कितना रहा है? 4 4 बढ़े तो 19 चौक 76 बढ़ जाएगा। तो बोले तो 20, बोले तो सही उत्तर। अभी शुरुआत है प्यारे बच्चों, बच्चा वाला क्वेश्चन है। ये बच्चा को पहले आता है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, डरिएगा नहीं, ठीक? समझ में आया? क्या आप ऐसा बना सकते हैं प्यारे बच्चों? पक्का पक्की बात है, सच्ची मुच्ची बात है। अच्छा रुको ना, हल्ला नहीं करो, सुनिए ना सुनिए ना सुनिए ना। अब इसमें प्यारे बच्चों दिया तो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं आपसे पूछना। बताओ क्या पूछना चाहते हैं? जैसे मान लीजिए सीक्वेंस है, कुछ नहीं बोले हम, लास्ट में जो है 41 लिखा है। क्या लिखा लास्ट में? अब आपसे पूछेगा कितने पद हैं, कितने टर्म्स हैं, कभी कभी एन भी पूछ देता है, ठीक है ना? ये सब बच्चों जीडीयूडी में आएगा, है ना? छोटे छोटे जीडी जो होता है ना, एसएससी जीडी हो गया, रेलवे में भी आता है भाई साहब, ठीक है ना? एसएससी में अभी ये नहीं पूछेगा, एसएससी वाला भी आएगा, ठीक है ना? आप टेंशन मत दीजिएगा। तुमको आता है भाई साहब? बता दे कौन सा पद है ये, कितने टर्म इसमें है लिखा हुआ? अरे गधा 42 नहीं 20, देख के भी नहीं आता तुमको। तुम समझ लो अपने आप कितना चीटिंग कर रहा है अपने आप को, है? यहाँ देखिए भाई साहब, एकदम कहते ना कि आंख रहते हुए भी अंधा होता है कुछ लोग, उसमें से ये एक है एग्जाम्पल। यहाँ देखिए, बकवास नहीं करना, नहीं तो दौड़ा दौड़ा के हम पूछेंगे आंसर। यहाँ देखिए, तो प्यारे बच्चों ये जो लिखा है, क्या लिखा है? 3 5 7 और लास्ट में क्या लिख दिया? 41। और हमसे पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। क्या पूछेगा? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें पदों की संख्या कितने हैं, कितने टर्म्स होंगे, है ना? कितने ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे इसमें, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, एक तो आपके पास फार्मूला है ना? एक तो आप फार्मूला से बना सकते हो। कैसे? आइए समझाता हूं। देखिए बच्चों, टीएन का फार्मूला क्या सिखाया था? a + n - 1 इंटू
और टीएन जो है लास्ट टर्म हमें 41 दे रखा है। क्या दे रखा है? टीएन का वैल्यू मतलब लास्ट टर्म अंतिम पद क्या है बच्चों? 41 दे रखा है। ठीक है ना? अब हमें निकालना कि 41 किस प्लेस पे आएगा, यही निकालना ना बच्चों। ओके, तो सुनिए, ए इसमें कितना है बच्चों? 3, और एन हमें निकालना है। और डिफरेंस कितने का बच्चों? ठीक से आंखें खोल के देखना जरा, कितने का अंतर है? 2 का। दिखाई दे रहा है बच्चों? और बराबर 41। यस और नो बच्चों? सबको आ रहा बच्चों? अब देखिए n-2 इंटू 2, अब ये 3 जाके माइनस कर दो, 41 में से 3 गया, 38 आ गया। ठीक है बच्चों? अब n-2 बराबर 38 में किससे भाग दे देंगे? ये 2 से भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा? 19 आ जाए। कितना बच्चों? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या बच्चों? 1 है बच्चों, ये गलती से लिखा गया है ना, यहाँ पर क्या है? 1, तो ये 19 आ गया। और ये जाके क्या हो जाएगा बच्चों? 19 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों? 20। एक तो फार्मूला के माध्यम से कर सकते हैं, बोलो यस और नो? फार्मूला जिंदाबाद। अभी कभी कोई गड़बड़ हो तो फार्मूला से कर सकते हैं ना बच्चों, कि टीएन का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये हमें लास्ट का टर्म दिया 41, तो a का वैल्यू 3 है, तो 3 जाके माइनस किया तो 38, फिर 2 से भाग दिया तो 19, और -1 होता जाके प्लस हो जाएगा, तो कितने आ गए? 20 आ गए। ठीक है ना? तो कितने टर्म है बच्चों? 20 टर्म है। तो ये तो हमने पूरा गिन मतलब फार्मूला से बताया है ना। अब हम चाहते हैं कि बिना फार्मूला के भी तो आए। क्या आप चाहते हैं? बोलो ना, पक्का चाहते हैं? तो आइए प्यारे बच्चों, एक बार बताते हैं आपको हम। सब लोग तैयार हैं? देखिए बच्चों, एकदम नर्सरी क्लास के तरीके समझाएंगे, आप समझिए, कोई टेंशन प्रेशर नहीं लीजिएगा। जब जितना कूल रहेंगे ना उतना ही समझ में आएगा और उतना ही लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है? कोई टेंशन प्रेशर में नहीं पढ़िएगा कि भैया हमको नहीं आएगा तो क्या होगा, हमको नहीं आ रहा है। सिंपल सी बात है, नहीं आएगा तो हम पूछेंगे, एकदम सिंपल सोल्यूशन है प्यारे बच्चों। ऐसा कोई टेंशन प्रेशर दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है ना? नहीं आएगा तो पूछेंगे, डरेंगे क्यों? सिंपल सी बात है ना? सीखने आए हैं, नहीं आए तभी तो आए हैं, है कि नहीं? और पूछेंगे, नहीं आएगा तो टेंशन नहीं लेना, एकदम कूल रखना दिमाग, खुश रहिए मन से बिल्कुल। खाली ऐसा नहीं कि हंस के ही ऐसा नहीं, ऐसा हंसी नहीं, उस सेल्स में रहते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर अंदर से वो दुखी, आज माल कम बिका है ना, तो ऐसा नहीं भाई साहब, खुश रहिए, दिल से खुश रहिए, याद हो जाएगा सब कुछ। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए लास्ट टर्म कितना है बच्चों? 41 है। लास्ट टर्म क्या है? हमें कितने पद है ये मालूम करना। ठीक, तो देखो बच्चों, पहला पद कितना है? तो मुझे बताइए कि पहला पद से अंतिम पद कितना ज्यादा है? 38 ज्यादा है। सुनिए ना भाई साहब, पहला वाले से अंतिम वाला कितना ज्यादा है? 38 ज्यादा है। बढ़ते 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 38 ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया? समझ में आ रहा? कितना ज्यादा हो गया? 38 ज्यादा हो गया। लेकिन कितना कितना सब में बढ़ रहा था। तो भाई साहब 38 लड्डू हम बांटे हैं, 2-2 कर करके। हम सब में 2 बढ़ाते 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 38 बढ़ गया। 2-2 लड्डू बांटते 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 38 लड्डू बढ़ गए। कितने लोग थे? 2 नहीं, 16 वाला मूवी का नहीं बात कर रहे हैं हम। अरे 19 लोग थे। कैसा आदमी 2 लोग थे कह रहा है? अरे 3 था, और फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है, और लास्ट टर्म क्या है? 41 है। समझिएगा, फर्स्ट टर्म क्या बच्चों? 3 है, लास्ट टर्म क्या बच्चों? 41। तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म से कितना आगे है? 38 ज्यादा है। और कितना? 38 ज्यादा हो गया है लास्ट वाला टर्म। और कितना बढ़ते गया बच्चों? 2 बढ़ते 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 38 बढ़ गया। तो इसका तो 2-2 लड्डू बांटते हैं, और बांटते बांटते कितना बढ़ गया? 38 बढ़ गया। तो कितने लोग थे? 38 बटा में 2, 19 लोग। कितने लोग थे? अरे 38 लड्डू बांटे हैं जी। खाली लड्डू खाने की बातें करते, कहीं बांटने की बात करो, है ना? 38 लड्डू बांटे हैं, 2-2 लड्डू देते हुए। तो कितने लोग हो गए? 19। मतलब पहला वाले से इधर कितने आदमी हैं?
19 आदमी इधर है और एक आदमी पहले है, तो कितने लोग हो गए बच्चों? 20 लोग हो गए। कितने लोग हो गए? 20 लोग। समझ में आया? देखिए हम आराम से, थोड़ा सा है टेढ़ा है ना, समझना टेढ़ा ज्यादा आसान फार्मूला लगता है लोगों को, लेकिन हम चाहते हैं कि ज्यादा आसान आपको ऐसे ही लगे, दिमाग वाला कैलकुलेशन, ठीक है ना? थोड़ा सा आपको लगेगा आसान ये वाला, लेकिन ठीक है, उसको थोड़ा ब्रेक कीजिए, तो कर लीजिएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप समझिए, पहला टर्म क्या बच्चों? 3, और लास्ट टर्म क्या है? तो 41 पहले से कितना ज्यादा हो गया? तो 41 3 से डिफरेंस 38 का डिफरेंस है, 2 बढ़ेगा तो 19 दूनी 38, 19 टर्म से, इसका मतलब यहां से बढ़ते बढ़ते 38 बढ़ गया। एक टर्म में 2 बढ़ा है, तो कितने टर्म है? 19 टर्म, और एक ये भी तो है, तो कितने टर्म हो गए? 20। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चों? 20 है। मेरे बात समझ में आया? कितने टर्म है बच्चों? एनी प्रॉब्लम? मेरे बातें समझ में आए? ओके, वेरी वेरी गुड। तो ऐसे करके प्यारे बच्चों हम लोग बनाएंगे, समझ रहे? थोड़ा बहुत 10% भी यदि आ रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं, आगे 100 होने वाला है। तो प्यारे बच्चों आ रहा है ना? पक्का बच्चों, है ना? यदि अब इसी क्वेश्चन में यहां पर 59 लिखा होता और मैं आपसे पूछता कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, क्या निकालने कहते हैं इसमें? हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, पदों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना? संख्या ज्ञात करें। कितने पद हैं इसमें? बिल्कुल सही उत्तर। आप एक तो फार्मूला से जानते हैं बच्चों कि Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और ये लास्ट का टर्म दिया 50, तो a का मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। फर्स्ट टर्म क्या बच्चों? और n माइनस 1 सब में कितने का अंतर है? 3 का, बराबर 50, तो n माइनस 1 इंटू 3, और ये 2 जाके माइनस कर दीजिए प्यारे बच्चों, 57, तो n माइनस 1 बराबर 57 डिवाइड बाई, तो भाग दीजिए 19 30 57, और 1 जाके जोड़ दीजिए, तो 19 प्लस 1 कितना हो गया? तो कितने पद थे? 20 पद थे। कितने पद थे? 20 पद। यस और नो प्यारे बच्चों? मेरी बातें सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? सबको समझ में आया ना? ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों? ठीक है। तो ऐसे करके पदों की संख्या 20 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 20। यहां देखिए, तो फार्मूला के माध्यम से बता, देखो a मतलब पहला पद, n माइनस 1, और सब में कितने का अंतर? 3, और लास्ट का टर्म 59, 59 में से 2 जाके माइनस करेंगे 57, 57 में 3 गुना है तो भाग हो जाएगा, तो 19, और 1 जाके जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया? 19 और 1 20। तो कितने पद हैं बच्चों? 20 पद हैं। समझ में आया? ओके। ऐसे नहीं बच्चों, बोल चाल के भाषण बनाते हैं, एकदम आराम से रिलैक्स होके। देखिए बच्चों, ये 59 है, तो 59 पहले वाले से कितना आगे है? बोलिए ना। 59 पहले वाले से कितना आगे है? बताइए। तो दो, यहां पर 2 है, 2 से कितना ज्यादा है? ये 57 ज्यादा है। कितना कितना बढ़ते गया? हम 57 लड्डू बांटे हैं 3-3 करके। कितने लोग थे? और एक ये भी तो है, इधर 19 लोग हैं, एक ये भी है, तो कितने लोग हो गए? तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 20 है प्यारे बच्चों। मेरे बात समझ रहे हैं ना? एकदम सिंपल भाषा में आप करिए प्यारे बच्चों, आदत डालिए बनाने का। ये 2 है और ये 59 है, तो आगे कितना बढ़ गया बच्चों? तो 57 बढ़ गया। यहां से आगे कितना बढ़ गया? 57। एक आदमी में 3-3 बढ़ रहा है, तो 19 लड्डू बांटे, एक यहाँ भी तो है पहला टर्म, तो सब मिला कितने टर्म है? 20। तो आंसर हो गया 20। मेरी बातें समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? आ रहा भैया जी को? पक्की बात है देवियों सज्जनों? जैसे प्यारे बच्चों ये नहीं दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, है ना? यहां पर निकालिए पदों की संख्या। कितने पद है उनकी संख्या बताएं, ठीक है ना? और लास्ट में यहां पर, हाँ वही, तब तो देख ही लिए, तो हम कहा बोलो 29 दे दिया है। आप दिमाग में कैलकुलेशन करें प्यारे बच्चों। इस बार फार्मूला का प्रयोग नहीं करना है, इस बार बिना फार्मूले का
बताएं प्यारे बच्चों, बिना फार्मूले के बताएं, बताएं। आराम से, डरिएगा नहीं, ईश्वर मौका दे रहे हैं हम। पिछला में कम ही समझाए हैं, लेकिन चाहते हैं कि ईश्वर बनाइए, आप बनाइए बनाइए। शिवानी एक बार कोशिश करिए बच्चा। कितने आ गए? सच्ची मुच्ची? ओके 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 ओके, सभी के आ गए। देवी और सजनों, सभी का आ गया प्यारे बच्चों? सभी का आ गया? ओके, आगे बच्चों, सभी का आया बच्चों? एकदम आ गया। ओके, यहां देखिए, तो फार्मूला से हो गया, और ऐसे भी होगा बच्चों। देखिए, पहला पद क्या है और लास्ट में क्या है? 3 से 79 कितना ज्यादा है? 76 ज्यादा है। मतलब यहां से बढ़ते 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 कितना बढ़ गया ये? यहां से बढ़ते 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 कितना बढ़ गया ये? जाग रहे हैं प्यारे बच्चों, 26 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? आप बताइए, सब में कितना कितना बढ़ रहा था? 4 बढ़ रहा था। कितना कितना बढ़ रहा था? बहुत अच्छा, 19 चौक। तो इसका मतलब इधर में कितने टर्म्स हैं? 19 टर्म्स। इधर कितने टर्म्स हैं? और एक पहला वाला भी तो है, तो सब मिलाकर कितना हो गया? तो ऐसे करके नंबर ऑफ टर्म्स 20 हो गए। पदों की संख्या कितना हो गया? किसी को दिक्कत है प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा बच्चों? बताएंगे बच्चा, जिनको पिछले में नहीं आया था फटाफट। देखो ना, ये जो अंतिम का पद है 79, वो पहला से कितना ज्यादा है? वो 76 ज्यादा है। मतलब बढ़ते 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 कितना बढ़ गया? 76 बढ़ गया। और एक पद में कितना बढ़ा? 4 बढ़ रहा, 19 चौक 76। मतलब हमने 76 लड्डू बांटे हैं, बढ़ते 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 76 बढ़ गया। और एक आदमी को 4 लड्डू दिए हैं, तो 19 चौक 76, कितने लोग थे? 19। तो पहला से आगे कितने टर्म्स है? 19 पद है, और एक पद और, तो कितने पद हो गए? 20 पद हो गए। किसी को दिक्कत है? चले बच्चों, चलिए, लगभग सबका ओके हो गया। ठीक है, एक और कोशिश करते हैं प्यारे। लास्ट नहीं था क्या? अच्छा, तो आप तो समझ गए होंगे अब, ठीक है ना? और देने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, और बच्चों ये वाला जो है, इसमें तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि ये एकदम लॉलीपॉप है प्यारे बच्चों, मतलब छोटा बच्चा वाला। इसमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। ए भाई जी, आपका ध्यान किधर? इधर देखिए, ये टेबल वाला, वो तो सिखाएं बिना टेबल वाला, अब हम सिखा रहे हैं टेबल वाला, ठीक है? ये टेबल किसका? तो 2 से इसको भाग दो, 20 पद है, आंसर हो गया 20। टेबल वाले तो धाए धाए उड़ाते हैं। भाई साहब जाग रहे हैं क्या? हाँ, जागते रहिएगा। टेबल में क्या करेंगे कि 2 4 6 कहां तक है? 40 तक। कितना कितना बढ़ गया? 2 2 2 2 है ना? 2 का टेबल है, तो 2 से डायरेक्ट भाग दो। कितने पद है बच्चों? 20 पद है। मेरे बात समझ में आया? आ ही रहा होगा। जैसे यहां पर 60 लिख दिया, इसमें कितने पद हैं? और टेबल किसका है? तो 3 से भाग दो, 20 पद है। हो गया आंसर 20। इसमें सोचना नहीं है प्यार बच्चों, धाए धाए। कैसे समझ में आ रहा बच्चों? टेबल वाले में नहीं सोचना है। ये यहां पर 120 लिखा, मान लो। क्या लिखा बच्चों? 120। क्या लिखा बच्चों? 120, 120। किसका टेबल है? तो 4 से भाग दो, कितना हो गया? 30। तो हो गया 30 आंसर। मेरे बातें समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं प्यारे बच्चों? सबको समझ में आ गया? ठीक है ना प्यारे बच्चों?
कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। तो टेबल वाले में कोई दिक्कत तो नहीं ना? टेबल वाले में पता करना हो तो डायरेक्ट धाइन से उड़ा दीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से टेबल वाला तो आपको आ गया प्यारे बच्चों, है ना। किसी का भी टेबल हो, जैसे 6 लिखा है, 6 है, 8 है, 12 है, 18 है, ठीक है ना। क्या लिख दिया यहाँ पर? वो 8 कैसे लिखा गया था? 6 है, ठीक है ना। टेबल पड़ा था 12 है, 6 दिया 18 है, एक बीच में 8 आ गया। चलिए भाई साहब, समझ रहे हैं सब लोग। अब हम कुछ भी लिखेंगे, आप डरेंगे क्या? ना, 180 लिखे हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या धाएं धाएं, पदों की संख्या धाएं धाएं, पदों की संख्या धाएं धाएं। ओके, तो टेबल वाले में कोई दिक्कत? किसका टेबल है? 6 का, तो 6 से भाग दो भैया, उतने ही पद होंगे। बोलो यस और नो। मेरी बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? आदि मानव ठीक से बोलो, है ना। आज तक बोलना नहीं सीखा ये देखो। तो प्यारे बच्चों, सबको समझ में आया? क्या आप बना सकते हैं देवीय सजनों? यस, ठीक है। अब हम लोग यहां से आगे के लिए प्रस्थान करेंगे प्यारे बच्चों। मुंह बंद करके बनाइएगा, हल्ला नहीं। अच्छा, वो तो छोड़िए भाई साहब, आप उसका चिंता न करें। आप अधिकारी हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो कभी भी किसी पार्टी की बात नहीं करते, क्योंकि आप सरकारी ऑफिसर हो। नियम जो बनेगा आप उसका इम्प्लीमेंट करने वाले हो। आप मतलब कोई लॉ बनाने वाले तो हो नहीं, है ना। तो सरकार किसी का बने, आप ये सोच चलो। जैसे यूपीएससी में इंटरव्यू देते हैं बच्चे, या जो भी एग्जाम इंटरव्यू होता है, यदि आपको लगे कि हाँ ये नियम को बदलने वाला आदमी है, तो आपको भगा देगा, बोले कि आपको नंबर कम देगा इंटरव्यू। क्यों? क्योंकि तुमको नियम बनाने वाला बनना है, तो यहाँ क्या करने आया? जा चुनाव लड़ जाके। यहाँ तो वो बनना होता है जो हम नियम सरकार ने बनाया है, उसे हम अपने मन से, दिल से, दिमाग से, है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं भाई साहब? आप नियम नहीं बना सकते। नियम बना तो चुनाव लड़ी जाके, है ना भाई साहब, नियम बनाने वाला, ठीक है ना। तो इसलिए आप अधिकारी हैं, ऑफिसर्स। आपको राजनीति से नहीं मतलब है, आपको मतलब किससे है? जो बनाया गया है सरकार, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में क्या है? जिसका बहुमत, उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे एक ही वोट से क्यों जीत गया हो, है ना भाई साहब। लेकिन स्वीकारना उसको ही पड़ेगा जो उसको वोट डाला था, वो भी और नहीं डाला था, क्योंकि यही लोकतंत्र का परिभाषा है प्यारे बच्चों, है कि नहीं। यहाँ देखिए, देख सकते, नौटंकी नहीं, अब पढ़ाई कर ले जरा। देखो यहाँ देखिए, तो प्यारे बच्चों, अधिकारी लोग ध्यान सुनिए, यहाँ देखिए। अभी तक हमने पद निकाला। क्या निकाला? पदों की संख्या, 10वां पद क्या होगा, 20वां पद, यही निकाला ना। अब हमें इसका सम निकालना। क्या निकालना है? आपसे कहेगा फाइंड द सम ऑफ, जैसे लिखा है 2, 4, 6, 2 का टेबल, है ना। आपसे कहेगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20, 10 करता हूं इसमें। लो, तुम्हारे बात को मानते हुए 10 टर्म, फर्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है ना। प्रथम 10 पदों का सम, ठीक है ना। ओके, सब तैयार हैं? ओके बच्चों, तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। ऐसे ऐसे प्रथम 10 पदों का योग निकालना। तो अब ये एपी में है, आपको मालूम बच्चों, ये एपी में है। ओके, जब ये एपी में होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी में होता है, तो सम का योग निकालने का फार्मूला याद है प्यारे बच्चों? क्या होता है? n/2 2a n-1 इंटू d होता है, ठीक है ना। मैंने पहले ही बताया था, याद है, नंबर ऑफ जीरो में भी, लेकिन थोड़ा सा अलग बताया था। दिखाता हूं। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। यस और नो? यस।
अब सुनिए, इसे हम और सुधार कर देते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। यहां देखिए n/2। बच्चों ये 2a है, क्या है? इस 2a को हम a + a लिखे तो कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत होगा जी, a + a 2a होता है। और n-1 इंटू d लिख दिया है ना। 2a को क्या लिखा बच्चों? a + a। 2a को क्या लिखा? a + a और n-1 इंटू d। ओके, अच्छा प्यारे बच्चों, हमें लगता है मुझे जान पहचान का कोई मिला। कौन मिला? कौन? ये a + n-1 इंटू d। a + n-1 इंटू d। कहां देखा इसको प्यारे बच्चों? हैं? एन कर रहा है ये इधर किधर देख लिया तुम? देखिए तो प्यारे बच्चों, बात ऐसा है, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, कहीं तो देखे ही होंगे। देखिए ये फार्मूला था tn का, याद है? tn = क्या था बच्चों? a + n-1 इंटू d। तो सम ऑफ n टर्म्स बराबर ये फार्मूला हो गया n/2 a + tn। a प्लस कहीं tn कहीं l भी लिखा रहता है, ठीक? तो हम ये भी कह सकते हैं बच्चों, सम ऑफ n टर्म्स। n मतलब n पद, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है ना, n पद। n पदों का योग बराबर फार्मूला क्या होता है? n/2। और a मतलब बच्चों फर्स्ट टर्म, और tn का मतलब लास्ट टर्म। तो प्यारे बच्चों यही फार्मूला होता है, याद रखना, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है ना? मेरी बातें सबको समझ में आ रहा ना देवी और सजनों? यस और नो? यस, ठीक है ना बच्चों? तो याद रहेगा बच्चों। भाई साहब आ गया, यहां देखिए। तो याद रहेगा बच्चों, सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो होता है ये वाला, ये यही मेन है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। ये तब लगाएंगे, ये वाला फार्मूला हम तब लगाते हैं जब मुझे फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो। ये कब लगाएंगे बच्चों? जब मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तब लगाएंगे, ठीक है ना? लेकिन ये तो लगा ही देंगे प्यारे बच्चों, है ना? मेरे बात समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? ओके, तो सुनिए प्यारे बच्चों, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n-1 इंटू, यस और नो? या क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस, यस। अब हमें ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना? अब इसके हमें सम निकालना है, ठीक है ना? तो निकाल दूं। कितने टर्म का निकालना बच्चों? 10। तो यहां पर ऐसे लिखेंगे, n मतलब नंबर, कितने नंबर का सम निकालना है? 10 नंबर का, ठीक है? द सम ऑफ 10 टर्म, द फर्स्ट 10 टर्म्स। तो क्या लिखेंगे? 10/2। n/2 होता है ना बच्चों? क्या होता है? n/2। और होता है 2a, 2 इंटू a इसमें क्या है? 2 प्लस 10 में से 1 गया, और कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 2 बचे तो ये 5 आ गया, 2 दूनी और ये 9 दूनी 18, 4 कितना होता है? 22 है ना? 18 4 और 22 बचे 100, यही ना बच्चों? यहाँ 18 4 22, 22 बचे 110। तो आंसर इज 1 1 0, 1 1 0। यस और नो? ओके प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों क्या बना सकते हैं? पक्का जाग रहे हैं सब लोग? तो प्यारे बच्चों बना के दिखाना और धाएं धाएं उड़ाना है, ठीक है ना? ये भाई साहब करण जी, ये चालू हो गया है नंबर सिस्टम, आज से शुरू हुआ है। तो आज जब लेट ज्वाइन किए हैं तो पीछे का देख लीजिएगा आज बढ़िया से, और कल से टूट पड़ी है ना भाई साहब? चलिए, ये समझ में आया बच्चों? अरे इसमें कुछ नहीं करना, इसमें बनाना ही पड़ेगा। मतलब लगाइए फार्मूला और धाएं धाएं बनाइए। यस और नो? तो ये आपके लिए है, 20 पदों का योग निकालें। ऐसे 20 पदों का
हाँ बिल्कुल प्रमोट कर सकते हैं, लास्ट टर्म जैसे 10 दूनी 20 लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि जहां पर कैसे यूज करना इसके लिए है ना, इसलिए बनाइए आप दिमाग नहीं लगाइए, ध्यान ध्यान बनाइए। तो प्यारे बच्चों का आया, क्या आया प्यारे बच्चों? देवी और सजनों, क्या सभी ने बना लिया? क्या सभी ने दिमाग तो नहीं लगाया? तुम पढ़ो, बहुत चिंता है इनको मायावती का। ठीक है भाई साहब, आया आंसर? अरे आंसर क्या है देवी और सजनों? 420 आ गया, 412। अच्छा चलिए, तो प्यारे बच्चों यहां देखिए, आपको 20 पदों का योग निकालना है। कितने पदों का? 20 पदों का, यस और नो? तो प्यारे बच्चों यहां देखिए, यहां पर लिखे n/2। तो n कितना बच्चों? 20 है, तो 20 बटा में 2, यस और नो? 2 इंटू ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? और n-1, n 20 है, 20-1, और सब में कितने का अंतर है? सब में कितने का अंतर है? तो इंटू 2 कर देंगे। सब में कितने का अंतर है? 2 का। सब में कितने का अंतर है? सब में 2 का अंतर है जी। काटिए, 10 दूनी 10, 2 दूनी और 19 दूनी 38 और 4, 42 गुने 10, 420 आंसर, यस और नो? प्यारे बच्चों आप सभी समझ गए ना, ये फार्मूला सम ऑफ n टर्म्स याद रखेंगे। n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो यस और नो? अब इसी पे सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यस और नो? एक क्वेश्चन और चलते चलते हो जाए। ये लीजिए, दे दिया, बना लिया, बना के बैठे हो? हाँ जी, सब लोग 630। ओके प्यारे बच्चों, तो आज चुनाव का परिणाम आने वाला है। तो बताइए कि भारत में कौन ऐसे प्रधानमंत्री के काल में 400 पार सीटें उसको मिला था? $415, हाँ 415 मिला था 1984 में राजीव गांधी की सरकार। याद है? याद रखिएगा। अब देखते हैं इस बार क्या होता है। देखिए तो भाई साहब आंसर आया 20 पदों का। कितने पदों का? तुम चुप रहो। n/2, n/2a क्या इसमें? पगलाना मत, भगा देंगे हम। 2 इंटू ए, यस और नो? और 20-1 कितने का डिफरेंस है? अरे बोलो 6 किसको दिखाई दे रहा है? शाम हुआ नहीं, अभी दिक्कत कैसे हो गया दिन में? चलो तो 10, 3 दूनी और 19 तिहाई 57। समझ में आ रहा बच्चों? और 60, 600। तो इसका सम 600, यस और नो? बच्चों आज थोड़ा सा कम ही पढ़ते हैं प्यार बच्चों। ओके बाय बाय, अपना टाइम पे आइए कल से। ओके बाय बाय।